चाचा, रेखा गुप्ता को पहचान रहे हैं तेजस्वी की टीम? हाँ वोट दीजिएगा? हाँ भाई वोट देंगे किसको वोट दीजिएगा? लालू को। एक ही आदमी को बार बार क्यों दिया जाए? बीजेपी नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? तो इतना तो विकास कर दिया कौन सा है। विकास देख रहे हैं? लहर तो प्रशांत किशोर का है। लहर प्रशांत किशोर का है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव को लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कैंडिडेट होगा तो। क्या लगता है कौन किसको कड़ी टक्कर देगा? ये कहना मुश्किल। हॉट सीट माना जा रहा है। कोई हॉट सीट नहीं, जिसको वोट जहाँ देना होता है वो दे ही देता है। प्रशांत किशोर की वजह से चेंज हुआ। प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? हाँ बीजेपी को बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव को चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कार्ट और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा में है और जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बांकीपुर विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया और उसके बाद उसका नामांकन रद्द हो गया और दूसरे प्रत्याशी को ला दिया गया, तो आखिर क्या कारण हुआ, किसकी वजह से बीजेपी डर गई? आरजेडी से रेखा गुप्ता की वजह से या फिर प्रशांत किशोर से? चलिए जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, क्या कहेंगे, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी क्यों चेंज कर लिया? रेखा गुप्ता के डर की वजह से या फिर प्रशांत किशोर की डर की वजह से? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। और रेखा गुप्ता? तो कोई कहीं से कोई मायने नहीं है, तो 40 साल से यहाँ तब लड़िए रही थी वो लोग। हाँ। प्रशांत किशोर की वजह से चेंज हुआ। प्रशांत किशोर की वजह से। कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनको खरीद लिए, अभिषेक बंटी को, बीजेपी के जो दूसरे प्रत्याशी। अब ये आपको लगता है कि बीजेपी जैसा इतना बड़ा पार्टी के प्रत्याशी को कोई खरीद लेगा साधारण आदमी? ये तो मुश्किल काम है। जनता इस बार क्या चाहती है, बांकीपुर की जनता? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत किशोर। अच्छा, बांकीपुर की जनता क्या चाहती है इस बार, कौन आएगा? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ही। अच्छा, बीजेपी अपना कैंडिडेट वापस क्यों ले लेती है, किसकी वजह से? कौन सा डर उनको हो गया? प्रशांत किशोर का ही डर से वापस हुआ है। पूरा माहौल बन चुका है प्रशांत बिल्कुल किशोर का। बिल्कुल एकदम। जनता को पूरी तरह से परिवर्तन चाहिए और करना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी है तो क्या है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को न देखना है। एक ही आदमी को बार बार क्यों दिया जाए? बीजेपी नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? तो इतना तो विकास कर दिया कौन सा है। विकास देख रहे हैं? हाँ, रोड नहीं बना। मैंने रोड देख रहे हैं ये वाला, हाँ। और कहीं रोड देख रहे हैं? हाँ। अंदर में जाके देखिए तो यही रोड है। हाँ, विकास नहीं हुआ। कौन सा चीज का विकास कहते हैं? रेखा गुप्ता आरजेडी से? फिर वो बात नहीं कह रहे हैं। वो भी तो आके थे ही, पहले नहीं थे, आरजेडी का आदमी नहीं था, कहीं नहीं आकर विकास कर लिए। इस बार कौन चाहिए? लोगों को चाहिए, जब मुझे ये प्रशांत किशोर को चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर का माहौल बन रहा है? माहौल बनाने से न बनेगा, आप बनाइएगा कि हम बनाएंगे, सब बताइए। आप जितना बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आप भी नया चेहरा बोल सुनिए, हम नए चेहरा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप तो चारों तरफ घूम रहे हैं, आपसे भला कौन ज्यादा जानेगा? पसारना तो आपको चाहिए कि परिवर्तन होनी चाहिए, तो आप लोग तो ये सब बात बोलिएगा नहीं। चलिए। जो कमांड में है तो उसको कहिए कि नहीं वही आना चाहिए। क्यों आएगा भाई? दूसरे गढ़ है ना बीजेपी गढ़ है तो क्या है, गढ़ बना लिए इसलिए बहुत अच्छा काम कर लिए। तो दबंगो लोग अपना गढ़ बना लेता है। तब जो प्रत्याशी चेंज किए हैं, पहला जो प्रत्याशी था प्रशांत किशोर को इस बार मौका मिलना चाहिए। हम तो इस क्षेत्र का नहीं है। प्रत्याशी क्यों चेंज किया गया, किसकी डर की वजह से? किसी के डर की भाई सब नहीं, हम लोगों को चाहिए नया चेहरा। नहीं, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चेंज कर लिया, तो डर किसका है, रेखा गुप्ता का या फिर प्रशांत किशोर का? उसके घर की कहानी हम जानेंगे, हम अपनी चीजों को जानेंगे ना। हम जनता को चुनना है। जनता की क्या मांग है इस बार? एकदम परिवर्तन का। परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल ना अभी देंगे नीरज कुमार को। नीरज कुमार कौन है, बीजेपी से? हाँ बीजेपी से। अच्छा, किसकी वजह से पहला जो उम्मीदवार था उसको क्यों बदल दिया गया, किसके डर की वजह जो से? बदला है उससे न पूछेगा जी, हाँ, हम तो बदले नहीं है। हाँ। बदला तो वही लोग, पार्टी लोग, तब उससे पूछिए काहे आप वोट किसको दीजिएगा? हम नीरज कुमार को देंगे। बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? हाँ बीजेपी के। बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव को चाहिए। क्या बदलाव? आदमी तो बदल ही न गया। हाँ। पार्टी बदले या पार्टी कहीं बदलता नहीं, आदमी बदलता है। तब बीजेपी का जो गढ़ है वही रहेगा? गौर हम नहीं जानते हैं। बीजेपी नहीं बदलता है, आदमी बदलता है। आदमी अच्छा है नीरज कुमार। नीरज कुमार आदमी अच्छा है? अच्छा पहचानते हैं? हाँ खूब पहचानते हैं। चलिए, खूब पहचानते हैं। अच्छा, किसको वोट दीजिएगा, जनसुराज, आरजेडी या फिर बीजेपी? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही देंगे। देखे लगातार सब कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे। नया नया नहीं चाहते हैं? नहीं, कोई नया नहीं। कोई और नहीं? प्रशांत किशोर का बहुत ज्यादा शोर है। प्रशांत किशोर का बयानबाजी भी सुने होंगे आप। हाँ। रेखा गुप्ता आरजेडी से?
छोड़िए ना, आरजेडी का क्या शासन रहा वो सबको मालूम है। तेजस्वी यादव के जो आ रही है उनको नहीं देंगे? ना ना, नहीं है, सिर्फ बीजेपी। अच्छा, वोट किसको इस बार दीजिएगा? बांकीपुर की जनता किसको वोट देगी? बीजेपी, आरजेडी या जनसुराज? बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे। भाई, इतना ज्यादा बदलाव चल रहा है कि सब कह रहा है कि आरजेडी को वोट देंगे, प्रशांत किशोर को, लेकिन आप बीजेपी ही कह रही है। हाँ, जो चलते आ रहा है उसी को दिलाएंगे। हाँ, बीजेपी को ही। हाँ, बीजेपी। चलिए, महिला है, खुद कह रही है बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी का जो पहला उम्मीदवार रहता है उसको हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो क्या कारण हो सकता है? किसके डर की वजह से? रेखा गुप्ता के डर की वजह से या प्रशांत किशोर के डर की वजह से? वो इसे प्रॉब्लम होगा इसलिए बदला गया है। हाँ। ऐसे तो कुछ जरूरी कैंडिडेट के हिसाब से बदला जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम होगा उनके हिसाब से तब बदला गया होगा। अच्छा, किसको वोट दीजिएगा इस बार? लहर तो प्रशांत किशोर का है। लहर प्रशांत किशोर का है और आरजेडी नहीं? आरजेडी का हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन लहर इसका हम बता सकते हैं। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आपको क्यों सही लग रहे हैं? आदमी अच्छा है, पढ़ा लिखा इंसान है, और क्या, तो हर कोई चाहता है हर इंसान में बढ़िया उसको वोटिंग दे। मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। अच्छा, किसको वोट इस बार दीजिएगा? बदलाव होना चाहिए, बस बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव के तौर पे किसको देख रहे हैं? बीजेपी से, आरजेडी से या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर ही। और आरजेडी से रेखा गुप्ता नहीं? इंसान वो पढ़ा लिखा हुआ अक्लमंद आदमी है, वो है, हर चीज को वो समझता बुझता है। वो सब महिला को वोट नहीं दीजिएगा? वो तो हमारा मन के अनुसार पर है। प्रशांत किशोर ही। अब बीजेपी से क्या लगता है कि उम्मीदवार को क्यों बदल दिया गया? वो बताएगा ना, हम लोग कैसे बता सकते हैं? मतलब डर होगा ना कि प्रशांत किशोर का डर या रेखा गुप्ता? डर क्या? कोई डर नहीं। कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। अब बीजेपी जो गढ़ माना जाता है, ये बांकीपुर तो गढ़ है ना बीजेपी का, तो कैसे बदलेगा? बदलेगा, जनता बदलेगा, और क्या बदलेगा? जनता बदल सकता है, जनता चाहे इसको बदलेगा। हो गया, सब जनता के हाथ पर है। जनता का पावर। जी, जनता का पावर है, संविधान में लिखा हुआ है, जनता को बोलने का पावर है, सब कुछ है। हम आप नहीं जीत सकते, सिर्फ जनता ही पर है, बस जो कुछ जनता है। चलिए, जनता का पावर है, जनता जिसको चाहेगी। देखिए, लगातार ये बांकीपुर विधानसभा की जनता है, ये लोग बदलाव चाहते हैं। कई लोग बदलाव के तौर पे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को, कई लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। बांकीपुर की जनता किसको चाह रही है? रेखा गुप्ता आरजेडी से, या बीजेपी से नीरज कुमार, या फिर जनसुराज प्रशांत किशोर? जनसुराज का ऑप्शन है और सबको टेस्ट कर चुके हैं। जनसुराज जो है, इस बार हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज आए और अपना साफ छवि के साथ काम करे। किसी भी तरह का कोई क्या कहते हैं, सांप्रदायिक बात नहीं करती है, और पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो उस लेवल के लोग हैं वो देंगे। बाकी तो फिर हर का अपना अपना वो है। तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को इतने ज़माने से देखा गया, ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव को लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कैंडिडेट होगा तो रेखा गुप्ता महिला है, वो महिला सोच के वोट टिकट दिए हैं कि वोट मिलेगा। वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलेगा उनको। वोट मिलेगा। मिलेगा वोट। अच्छा, क्या डर होगा कि जिसकी वजह से बीजेपी ने अपना पहला उम्मीदवार बदल लिया, दूसरे किसी को अपना उम्मीदवार बना दिया? किसका डर होगा? प्रशांत किशोर का या फिर रेखा गुप्ता का, तेजस्वी का? नहीं, इसमें डर की बात नहीं है, अपने साफ छवि की बात है। अभी बीजेपी पूरे देश में राज कर रही है और आइंदा भी जो सिचुएशन है वो होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं, या जनता भी चाहती है कि कुछ लोग ऐसे आएँ जो काम के बुनियाद पे, साफ छवि के बुनियाद पे आए और वो जनता को सहूलत दें, सरकार से अपना हक छीने। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। होता है कि आपको इलेक्शन से पहले, अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, इलेक्शन से पहले जिनका जैसा रहेगा उसके हिसाब से वोटिंग किया जाएगा। बेहतर कौन लग रहा है? देखिए, अब पहले तो बीजेपी के कैंडिडेट आपको एजुकेटेड पर्सन थे नहीं, लेकिन अब उन्होंने इस बेसिस पे चेंज किया कि अब एजुकेटेड पर्सन लाए हैं, तो अब देखा जाएगा कि किसको वोट किया जाए, कोई क्या, किनका क्या बैकग्राउंड है, कैसे क्या उनका पहला वर्क है, लोगों के बीच में उनका कितना काम है, क्या है, वो सब चीज़ को आदमी एक पहले समझ लेगा, उसके हिसाब से फिर वोटिंग किया जाएगा। उम्मीदवार बदलने का क्या कारण होगा? डर की वजह से? प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता का डर?
नहीं, एजुकेशन पर्सन का रीज़न एक हमको समझ में आता है कि उन जो पहले कैंडिडेट थे उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई नहीं था, और बाकी दोनों कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन हाई था। एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक ग्रेजुएट हैं, तो इसके वजह से उनको रिप्लेस किया गया होगा। क्या लगता है कौन किसको कड़ी टक्कर देगा? ये कहना मुश्किल है। एक तरह से बोला जाए तो ये तो ऑलरेडी बीजेपी बेल्ट है ही है, और दूसरा अब रेखा गुप्ता भी हैं, वो भी लोकल कैंडिडेट हैं, आपको यहीं पे की लोग कैंडिडेट हैं, तो उनको भी सपोर्ट मिलने का चांसेस है। रेखा गुप्ता को सपोर्ट मिलेगा? उनको भी चांसेस है। और प्रशांत किशोर एक ऑलरेडी नए मतलब खुद लड़ रहे हैं यहाँ पे से, तो और वो बहुत एक तरह के सामाजिक टाइप के लोग हैं भी वो, उनको भी चांसेस है। अब ये लास्ट टाइम में ही पता चल पाएगा कि किन के साइड वोट जा रहा है। अभी नहीं बताएंगे किसको वोट? अभी किसी का कोई क्लियर नहीं है। सबका टक्कर चल रहा है लेकिन। हाँ, तीनों इक्वल हैं। देखिए टक्कर तीनों में इक्वल है, क्योंकि जनता अभी कुछ बताने के मूड में नहीं है कि इस बार ये लोग किसको लेकर कहे कि किसको वोट देना है, कौन सही रहेगा। बाकी हम आपको लगातार जनता की बातों को दिखाएंगे, बाकीपुर की जो जनता है इनकी बातों को दिखाते रहेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, जनता का मिजाज किसके तरफ बढ़ रहा है, जनता किसको वोट देना चाहती है। देखिए लगातार ये सब्जी बाग है, यहाँ पे भी। अच्छा चाचा, प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता, तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव नहीं? क्यों तेजस्वी यादव नहीं? ठीक है, नया जगह पर नया बदलना चाहिए ना। बदलाव चाहिए। क्या चाचा बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा तेजस्वी यादव को वोट नहीं दीजिएगा? उनकी जो कैंडिडेट रेखा गुप्ता है क्या चाहते हैं? बाकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, नितिन नवीन थे यहाँ पे, तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उपचुनाव होने वाला है, तो वोट किसको दीजिएगा? कौन आएगा इस बार? मेरा दिमाग है नहीं काम किसको बना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वोट देते हैं? हाँ वोट तो देते हैं। तो किसको देंगे अभी? किसको देंगे, मेरे तो इतना उम्र है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। हाँ चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या चाचा रेखा गुप्ता को पहचान रहे हैं तेजस्वी की टीम? हाँ वोट दीजिएगा? हाँ भाई वोट देंगे। किसको वोट दीजिएगा? लालू को। लालू को, यानी तेजस्वी यादव? हाँ प्रशांत किशोर नहीं? है नया चेहरा, नया सब बदलाव कर रहा है, तो प्रशांत किशोर को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, लालू को। लालू को ही। देखिए तेजस्वी यादव यानी रेखा गुप्ता को वोट देंगे, और ये जो प्रशांत किशोर को एकदम वोट नहीं देंगे। हॉट सीट माना जा रहा है, हॉट सीट माना जा रहा है। कोई हॉट सीट नहीं, जिसको वोट जहाँ देना होता है वो दे ही देता है। रेखा गुप्ता कैसी है राजद की तरफ से? कोई कैसी है, जब वोट देने का वक्त आता है ना उस टाइम में वोट दे दिया जाता है। तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही बाकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहिएगा, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ कार्ड। धन्यवाद।